करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे इस चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही मुनफरिद और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ एक डेयरी फार्म, जिसमें उनके जानवर जो हैं वो दिखाऊंगा, उनके जो साइलेज वगैरह है वो दिखाऊंगा, और जिस जगह पर वो मिल्किंग वगैरह करते हैं वो जगह दिखाऊंगा। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि इस फार्म पर जो जानवर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि इन जानवरों में एक बीमारी आई हुई है, जिसकी वजह से इनके मोस्टली जानवर जो हैं वो मर चुके हैं। चंद एक जानवर बाकी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इनकी टोका मशीन है जानवरों को जो चारा है वो काटने के लिए। मकई और बाजरा या जितना भी चारा होता है वो इस जगह लेकर आते हैं, और जो सब्ज़ चारा ये काटते हैं और काट कर जानवरों को डालते हैं। ये चारे के अलावा साइलेज वगैरह भी जानवरों को डालते हैं। तो मतलब ये जो चारा है ये दोनों मिक्स करके डालते हैं, जो सब्ज़ चारा भी डालते हैं, साइलेज भी डालते हैं, प्लस इनको साथ जो है वंडा और खाल वगैरह। मेरे ख्याल खाल तो नहीं देते, लेकिन ये वंडा और दूसरे मिनरल वगैरह देते हैं। ये देखें जी, ये इनके जो है साइलेज के बंकर हैं। इन्होंने कितने बंकर बनाए हुए हैं? 1 2 3। इन्होंने इधर 3 बंकर बनाए हुए हैं, जिसमें ये पूरे साल का जो साइलेज है वो स्टोर करते हैं। अच्छा, जिन दोस्तों को साइलेज का नहीं पता तो आपको बताता चलूँ कि साइलेज जो ये बेसिकली आम सब्ज़ चारा होता है, लेकिन उसको ये ढक कर रख देते हैं, काट कर और ऊपर से ढक कर रख देते हैं, और उस चारे को ये पूरा साल चलाते हैं। फिर वो आपको चलकर साइलेज भी दिखाते हैं कि साइलेज कैसा होता है। ये साइलेज है, ये मकई का साइलेज है। ये देखें, इसमें स्मेल इतनी क्यों है? ये देखिए, ये साइलेज है। इसमें स्मेल की क्या? आपको एक दफ़ा आपको ओरिजिनल स्मेल में ओरिजिनल साइलेज दिखाता हूँ। ये साइलेज है, ये चीज़ मैं बोलता हूँ, ये जनाब साइलेज है, चेक करें। और इसमें स्मेल वगैरह क्या सीन है सफदर भाई? इसमें बेसिकली स्मेल नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि ये थोड़े से जैसे किसी चीज़ को एक हबस में ढक कर रख दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो वो उसके अंदर ही हबस जो है वो जमा रहती है। तो वही आप कह सकते हैं उस चीज़ की स्मेल है। बेसिकली ये ख़राब नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश है। ये देखें, एक बंकर में इनके साइलेज पड़ा है, बाकी जो 2 बंकर हैं ये खाली हैं। बंकर तो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी बड़े बनाए हुए हैं, क्योंकि फार्म भी बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा जो साइलेज वगैरह ये स्टॉक करते हैं। ये इनकी ओपन जगह है, खाली जगह, मिट्टी वाली जगह है। इस जगह पर जानवर आराम करते हैं। तो सर्दियों में धूप सेकते हैं, या फिर अगर गर्मी हो तो गर्मियों में ये शेड के अंदर जो है ना ये बैठे रहते हैं। ये देखें, ये शेड है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा शेड बनाया हुआ इन्होंने। लेकिन किस्मत का करना कुछ ऐसा है कि ये शेड जो है ये अब बंद होने के करीब है। इसकी वजह ये है कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो पानी ख़राब है, वो पानी जहर आलूद है, जिस वजह से ये पानी जानवर जो पी रहे हैं उस वजह से स्लो पॉइजनिंग इन जानवरों को हो रही है, और जानवर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायर हो रहे हैं। अभी मैं शेड के अंदर जाकर भी आपको दिखाता हूँ। इन लोगों के पास 100 से ज़्यादा जानवर थे, मतलब मिल्किंग काउ जो 100 से ज़्यादा थी, और इस वक्त इनके पास 10 से 12 जानवर रह चुके हैं। ये देखिए जी, ये जितने जानवर इनके पास बाकी बच गए हैं वो इधर जो है वो अभी तक तो ठीक हैं। ये देखिए, ये चारा वगैरह खा रहे हैं। माशाल्लाह फार्म बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, जदीद टेक्निक्स पर बनाया गया है। ये देखें, जदीद फार्म में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इसमें मौजूद हैं। अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इस फार्म के मिल्किंग एरिया में, जहाँ पर चुआई कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे जदीद तरीके से मिल्किंग करते हैं। ओ भाई, die Maschine, die holt sich in die selber gut verloren. Keine लिखाई, सरकारी लिखाई, एक तो दो लिखाई, सरकारी लिखाई। एक रुपया का ना 11 हो गया। वो मुश्किल है। 11 हो गया, 11 भी
बताएं, ये आप किस चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे हैं? ये मिल्किंग का रिकॉर्ड है, हर गाय का अलग दूध लिखते हैं। ठीक है, तो एवरेज हर गाय आपके पास कितना दूध दे रही है? अभी तो कम देती हैं, लेकिन जब ठीक थी तो 21 से 22 लीटर और 25 लीटर 30 तक पहुंच जाती थी एक टाइम का। एक टाइम का। तो अभी ये कम क्यों दे रही हैं? गाय बीमार हुई हैं, इसकी वजह से जो है ना मिल्किंग बहुत कम दूध देती है। तो अभी एक वक्त का तकरीबन जो बीमार गाय वो कितना दूध दे रही हैं? 6 से 7 लीटर एक गाय देती है, 2 लीटर भी देती है कोई गाय। अच्छा जी दोस्तों, ये इनकी चुआई जो वो मुकम्मल हो चुकी है और चुआई के जो बाकी बर्तन है, मशीन वगैरह, वो अब उसको साफ़ कर रहे हैं। ये देखें, इनकी सफाई का जो इधर प्रॉपर निज़ाम होता है, अगर थोड़ी सी कोताही की जाए तो इनका जो सारा दूध जो है वो ज़ाया हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दूध स्टोर कहाँ पर करते हैं जी। ये इनका है चिल्लर रूम। ये देखें, ये अभी तो इनका खाली पड़ा है, लेकिन जब मिल्किंग होती है तो मिल्किंग होने के बाद ये सारा दूध इस चिल्लर में डालते हैं। यहाँ से आगे नेस्ले की गाड़ी या जिस पार्टी को ये दूध देते हैं वो गाड़ी लेकर जाती है। ये सारा सेटअप है, यहाँ पर दूध का टेस्ट करते हैं। इसमें दूध स्टोर होता है, दूध 0 टेम्परेचर होकर ठंडा हो जाता है और फिर दूध ख़राब नहीं होता। ये एक प्रॉपर बहुत केयर वाला काम है और इसमें कोताही नहीं की जा सकती, क्योंकि थोड़ी सी भी कोताही करेंगे तो काम ख़राब होगा। अच्छा दोस्तों, डेयरी फार्मिंग के ऊपर आपने मेरा व्लॉग देखा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली। आप इसके अलावा आपने जो है अपना इनकी जानवरों की चुआई देखी, जानवर देखे और बाकी चीज़ें आपने जो डेयरी फार्म की हैं वो देखी। तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।